NCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के विकास कार्यों की, आइए अब हम बात करते हैं गुरुग्राम की। ऑर्डर है जी, सीधा सीधा इसको जो है तोड़ा जाएगा। हमें यही सुनने को मिल रहा है सुबह से। जो लगा रहे थे अधिकारी, उनसे बात हुई है, जाके मिलो जी, जाके मिलो जी। हम कि यहाँ पे ये सबको नोटिस आए हुए हैं, तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। सुन के बड़ा अजीब लगा कि इतने सालों से रह रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ आ रहा है। ऐसा बिल्डर का कहना है। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो बिल्डर जानता है या फिर सरकारी विभाग जानता है। जो गुरुग्राम न्यू कॉलोनी की साइलेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए आफत वाले दिन आ चुके हैं। गुरुग्राम डीटीपी विभाग ने सोसाइटी के सभी 135 फ्लैटों को नोटिस जारी कर तोड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। डीटीपी विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि बिल्डर ने अगर मकानों को नहीं हटाया तो फिर ड्यूटी पर विभाग कार्रवाई करेगा और जिसका हर्जाना भी बिल्डर से वसूला जाएगा। जैसे ही ये नोटिस साइज सोसाइटी में पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोगों की नींद हराम हो गई कि आखिर सरकार ने ये नोटिस हमें क्यों भेजे हैं। गुरुग्राम शहर की न्यू कॉलोनी के बीचों बीच बसाई गई साइलेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों की रातों की नींद अब हराम हो गई है, क्योंकि डीटीपी विभाग की तरफ से उनको घरों पर अब पीला पंजा जल्दी चलने वाला है। डीटीपी विभाग ने 135 फ्लैट को नोटिस जारी कर उन्हें हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की माने तो अवैध तरीके से और अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरी सोसाइटी को बनाया और बसाया गया है। बताया जाता है कि बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने इस सोसाइटी को बसाया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये साई लेन वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक है जी। आज ऑफिस से आए तो देखा ये बाहर नोटिस लगा हुआ है। काफी देर से हम सुन ही रहे हैं कि अवैध है या क्या है। हमारी सारे रजिस्ट्री हो रखी है। MCG के हाउस टैक्स 2022 तक का पेड है, मेरा खुद का ही, और सबका पेड है। सारे सीवरेज कनेक्शन हैं, सारे वाटर सप्लाई है, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। सारी सुविधा थी, हमने देख के लिया कि चलो ले लेते हैं घर, यहाँ पे सारी सुविधा है, रोड के नजदीक है। RW भी रजिस्टर्ड थी और उसके आधार पे हमने ये घर लिए। हम पिछले 3 साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एकदम से प्रेशर आ रहा है कि ये नोटिस ऑर्डर आया है, नोटिस भी नहीं दिया हमें तो, और हमें नहीं टच कर रहे हैं, हमारे बिल्डर्स को टच कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे उनको रिस्टोर, हमें क्या पता कहाँ है। हम 40,000 रुपये महीना किस्त भर रहे हैं जी पिछले 2 साल से। कितना पैसा लोन हो रखा है, सारा कुछ भर रहे हैं। अब आगे बताइए क्या, हमें पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है? नोटिस में हमारे नाम का नहीं है, बिल्डर्स के नाम का लिखा हुआ है कि देव समाज से स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा सबको नोटिस है कि हमने आपसे मांगा था कि इसकी आप लैंड का वो बताइए। लैंड का उन्होंने दे दिया है, बिल्डर्स ने भी दे दिया है सब कुछ। उसके बावजूद भी पता नहीं हमें इसी एरिया के क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। पूरे गुड़गांव में सोसाइटीज बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई हैं जहाँ लोग सालों से रह रहे हैं। हर वक्त इसी 4 फ्लैट्स के हमारी लाइन में कभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये लोग, जो नए अधिकारी आए हैं। लोगों का साफ साफ आरोप है कि जब इसमें रजिस्ट्री हो गई, बिजली कनेक्शन मिल गए, निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त है, तो फिर यह कॉलोनी अवैध कैसे हो गई? और अवैध हुई तो फिर इन तमाम चीजों को सरकार ने इस सोसाइटी में कैसे लगा दिया? घर पहुंची तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ये सबको नोटिस आए हुए हैं, तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। सुन के बड़ा अजीब लगा कि इतने सालों से रह रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ आ रहा है और सारा कुछ लीगल होता है ना। और बहुत झटका लगा कि इतने साल से हम रह रहे हैं और उन घर को कैसे तोड़ा जा सकता है। इतनी फैमिली रह रही है यहाँ पे और ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? आप समझ सकते हो कितना मुश्किल से एक इंसान घर को जोड़ के पैसे जोड़ के घर को बनाता है और टूट जाए तो उसको कितना झटका लगेगा। तो बहुत तकलीफ हुई, रात भर सो नहीं पाते हैं सोच के कि कल क्या होने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? क्या हमारे पास सारे हैं, हमारे प्रॉपर्टी का है, हमारे पास बिजली का बिल जो आता है उसका है, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीजें हैं जो होने चाहिए। कब से रह रहे हैं आप? हम 4 साल हो गए। क्या पहले ऐसा कुछ मालूम था? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से मुझे पता चला कि ऐसे इलीगल है और तोड़ने वाले हैं, तो बड़ा अजीब लगा कि इलीगल कैसे हो गया। अगर हम बिजली का बिल भर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो ये इलीगल कैसे हो गया? क्योंकि सारी प्रोसेस तो लीगल होता है ना। एक
कोई भी बंदा अगर घर खरीदने जाता है तो ये देखता है कि रजिस्ट्री हो रही है नहीं हो रही है, या बैंक लोन पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक लोन तभी देता है जब प्रॉपर्टी लीगल हो। डीटीपी विभाग ने सोसाइटी के तमाम फ्लैट्स के बाहर नोटिस चिपका दिए हैं और निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द कॉलोनी बनाने और बसाने वाले इस कॉलोनी को यहाँ से हटा दें, क्योंकि यह कॉलोनी अवैध तरीके से बसाई गई है और इसमें नियमों को ताक पर रखकर पूरा निर्माण कार्य करवाया गया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई इस सोसाइटी में लगा दी और एक अपने अच्छे आशियाने का सपना देखा, उन लोगों का क्या कसूर था? स्टेप तो यही है कि अपना RWA मिलकर जो भी स्टेप उठाने जा रही है, कोर्ट प्रोसीड करने की सोच रहे हैं वो करेंगे। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2,87,000 की कंसेशन मिलती है वो भी कुछ लोगों को मिली है, फाइनेंस भी हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, तो सारा कुछ वो बेकार हुआ है काम। रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के बाद नगर निगम का टैक्स पे किए हुए सबने, तो ये सारा कहाँ जा रहा है पैसा? क्या इनके नॉलेज में किसी के भी नहीं है? क्यों इस कॉलोनी को टारगेट किया जा रहा है, इस सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है? तो ये कॉलोनी किसने बसाई थी? क्या कुछ कह के आपने फ्लैट लिया था? हमें तो बिल्डर्स के ऑफर आए थे, तो हमने बिल्डर से आगे बातचीत करी, पेपर दिखाया उसने, जो पेपर सेटिस्फैक्ट्री थे उस हिसाब से लिया। उनके पास लैंड रिकॉर्ड था, किसके नाम से जमीन थी, उन्होंने किससे ली, कहाँ से, सारी चीजें। अब ये इतनी गहराई में अगर एक आम आदमी को पता हो तो फिर मकान कोई खरीदेगा ही नहीं। फिर तो हमसे बेटर तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिनको ये कभी हटा ही नहीं सकते। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा करते हैं कि 2022 तक सब गरीब के पास घर होगा, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार बने बनाए घर को उजाड़ने का काम कर रही है। यदि नोटिस देना ही था तो कॉलोनी बनाने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आखिरकार कितने सारे लोगों की जमा पूंजी क्यों यहाँ इन्वेस्ट कराई गई? अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ? ऐसा सुनने में आ रहा है, और जो ये नोटिस आज लगे हुए हैं इससे लग रहा है कि इन्होंने डेमोलिशन ऑर्डर निकाल दिया एक तरीके से। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये इलीगल है और एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। किसी तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही। इसके टेंशन के चक्कर में मेरे फादर को हार्ट अटैक भी हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, कैसे किसके आगे जाके अपनी बात करें। कब से रह रहे हैं आप? हमें 2 साल होने जा रहे हैं यहाँ पर, 3 का साल होने लिया जा रहे आपने? हैं। कितने का फ्लैट लिया था आपने? ये हमने करीब लिया था 50-60 लाख रुपए की रेंज में। क्या कोई आपके पास रजिस्ट्री नहीं है या क्या वजह है? सारे रजिस्ट्री है हमारे पास, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आया हुआ है, बिजली के बिल भर रहे हैं हम, लैंडलाइन कनेक्शन लग गए थे यहाँ पर, BSNL का लग गया था, अब कटवा दिया हमने, लेकिन पहले BSNL का भी लग गया था। हर सुविधा अवेलेबल, पानी आ रहा है, सरकारी पानी आ रहा है यहाँ पे, सीवेज से कनेक्टेड है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हम लोग सफर करते हैं। तो बैंक लोन भी है? बैंक लोन भी है। तो बैंक ने कैसे लोन दे दिया जब ये अवैध स्थिति है? ये तो हमें बिल्डर ने बताया था कि बैंक लोन हो रहा है, हम करा के देंगे, और उन्होंने करा के दिया हमें। क्या कोई जमीनी विवाद है, कोई इस पे कोई विवाद भी है? आइडिया नहीं है। बिल्डर का कहना है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने अपने सारा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी की हुई हैं, जो भी अमाउंट पे करना था वो भी पे किया हुआ है। ऐसा बिल्डर का कहना है। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो बिल्डर जानता है या फिर सरकारी विभाग जानता है जो कि इसमें इन्वॉल्व होगा। अब नोटिस लग गया है, डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए, आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? अभी RWA देखिए क्या कॉल लेती, डिस्कस करेंगे RWA के साथ। गुरुग्राम से NCR न्यूज के सागर शर्मा की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।